ब्रह्म राक्षस कहा जाता है जब कोई सिद्ध पुरुष, पुजारी या साधु अपने जीवन काल में काफी ज्यादा बुरे काम करता है, जैसे लोगों का बुरा करना, अपनी विद्या का गलत काम में इस्तेमाल करना, किसी की बीवी या औरत पर बुरी नजर रखना, ये सब करता है। और जब वो मरता है तो उसके मरने के बाद उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है, और ऐसे ही प्रेत जो होते हैं वो बनते हैं ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस के बारे में आप लोगों ने काफी किताबों में, मूवीज में या अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कहानियां सुनी होंगी। तो ऐसी ही एक डरावनी कहानी मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ, जो बिल्कुल सत्य घटना है, बिल्कुल एकदम रियल घटना है, जो मुझे मेरे ही एक दोस्त ने बताई थी। तो जब ये कहानी मैंने खुद ने सुनी अपने दोस्त से, तो मेरे भी शरीर के रोंगटे एकदम खड़े हो गए। मतलब मेरा ऊपर से नीचे तक का खून एकदम सूख गया। मैं भी काफी डर गया, यार ये कैसा भूत है जो ना भूत जो है ये ना भगवान से डरता है ना मंत्रों से डरता है, किस तरह का भूत है। तो इसी कहानी को मैं लेकर आपके लिए आ गया हूँ हमारे यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल पर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। तो ये कहानी मेरे ही दोस्त के गांव के एक आदमी के साथ घटी थी। तो ये जो आदमी है घर से काफी ज्यादा अमीर है, ऑलरेडी वेल सेटल्ड फैमिली है इसकी, और शादीशुदा आदमी है जिसके 2 बच्चे हैं। तो काफी टाइम हो गया था गांव में अपने आए हुए थे रहने के लिए, और शहर में रहते थे पहले ये लोग। तो शहर में ही इनका एक काफी बड़ा घर भी था। तो मम्मी पापा से बात करके शहर के लिए चले जाते हैं और बोलते हैं हम वहीं रहेंगे, वहीं जाके काम वाम करेंगे। तो इन ये क्या करता है, अपनी बीवी और बच्चों और को लेके शहर की तरफ निकल जाता है। तो इनका जो घर था वो काफी बड़ा था, और ये जो शहर जाने का इनका रीजन था वो ये था कि अपने घर को जो तुड़वा कर ना ये लोग फार्म हाउस बनवाना चाहते थे। तो ये घर जाते हैं, वहां के आसपास जो जगह होती है, घर के आसपास थोड़ी जगह होती है खाली खाली, वो भी जमीनें खरीद लेते हैं ताकि एक बड़ा सा फार्म हाउस वहां पे बनवा सकें। सब चीज हो जाती है, घर खरीद लेते हैं, कागजी कार्रवाई हो जाती है, सारी पेपर वर्क हो जाता है गांव का, जमीन लेने का सारा। उसके बाद ये क्या करते हैं कि अभी ना जो घर था इनका शहर वाला काफी टाइम से बंद था। तो वहां पे भी कुछ घास फूस हो गई थी, कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधे उगाए थे, और जो आसपास की जगह थी वो मैंने आपको बताया खाली ही थी। तो वहां पे भी काफी पेड़ थे जो इन्हें कटवाने थे, तो इन्हें साफ सफाई करवानी थी सबसे पहले। तो घर से अपना शुरू करते हैं ये लोग, और घर के अंदर जो घास फूस होती है वो सब करवाते हैं, कटवाते हैं। और अगले दिन 2-3 दिन बाद ही अपने जो घर के आसपास का एरिया था, जो पेड़ पौधे थे, उन्हें भी कटवाना शुरू कर देते हैं। सारी चीजें कटी रही होती हैं। तो इनका जो घर है शहर वाला, जिस घर में ये रह रहे थे, उसके बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। तो ये बरगद का पेड़ काफी पुराना था, काफी अच्छा बड़ा लंबा चौड़ा पेड़ था। और इसे देख के जो पति है वो बोलता है कि मैं नहीं कटवाऊंगा। जो पति होता है वो बोलता है मैं नहीं कटवाऊंगा, पर बीवी और दोनों बच्चे जो होते हैं बोलते हैं पापा बहुत बड़ा पेड़ है, और इसने काफी जगह घेर रखी है घर के सामने की, इसे कटवा दो, वरना हमारा जो फार्म हाउस हम बनवा रहे हैं उसमें फालतू में अड़ंगा बनेगा, फालतू में हमारी जगह खराब होगी। काफी फोर्स करते हैं घर वाले। पर जो पति होता है उसके बचपन की यादें इस पेड़ से जुड़ी होती हैं, क्योंकि वही बचपन में खेला होता है ये, उसके आसपास उसी पर झूला वूला खेला होता है ये अपने दोस्तों के साथ। पर जैसे तैसे इसके बीवी बच्चे से मना लेते हैं और पेड़ कटवाने के लिए राजी हो जाता है। तो कारीगरों से बात करता है, मजदूरों से बात करता है, और बोलता है भाई ये पेड़ काट दो। मजदूर आते हैं अगले दिन का टाइम देके। तो मजदूर जो होते हैं वो आपने देखा वो चैनसो जो होती है, मशीन वाली आ रही होती है, वो लेके आते हैं उसे काटने के लिए। तो वहां पे आ जाते हैं, बड़ा पेड़ था, काफी पुराना पेड़ था, तो ऐसे भीड़ जमा हो जाती है, वैसे भी इंडिया में होता है, भाई कुछ कट रहा है कुछ खुद रहा है, तो चलो भीड़ लगा के देखते हैं क्या कट रहा है क्या खुद रहा है। तो ऐसे वहां पे लोग जमा हो जाते हैं, भीड़ हो जाती है, पूरी फैमिली वहां जाती है, क्योंकि काफी यादें जुड़ी थी इस पेड़ से। पेड़ काटने के लिए जब तैयारी हो रही होती है तो आरी स्टार्ट कर रहा होता है, अपनी चैन से स्टार्ट कर रहा होता है मजदूर, बट किसी रीजन से नहीं होती है चैन से स्टार्ट। बार बार वो चेक करता है पर नहीं होती है स्टार्ट। मजदूर भी सोच में पड़ जाता है, यार जब मैं घर से निकला था तो सुबह चेक करके निकला था, सब चीज सही चल रही थी, अब अचानक इसमें ये क्या हो गया कि ये स्टार्ट नहीं हो रही है। काफी देर परेशान होने के बाद और मेहनत करने के बाद वो आखिरकार सोचते हैं कि यार ठीक है चलो छोड़ो, आरी से काटते हैं, सॉरी कुल्हाड़ी से काटते हैं इस पेड़ को। तो कुल्हाड़ी उठाते हैं दोनों मजदूर और काटने लग जाते हैं। जैसे वो काट रहे होते हैं, 3-4 वारी की होते हैं मजदूर ने, तो पेड़ के अंदर से एक अजीब सी बदबू आने लगती है, काफी ज्यादा गंदी बदबू। इसे सूंघ के लोग इधर उधर होने लगते हैं, काफी मुंह ढकने लगते हैं सब लोग अपना। पर पेड़ काटना नहीं रोकते हैं। जब पेड़ काट रहे होते हैं तो अचानक से जो पेड़ है उसके ऊपर से एक डाल आती है टूट के, और मजदूर के कंधे पे गिरती है। कंधे पे गिरते हुए मजदूर का कंधा यहाँ से टूट जाता है, बिल्कुल हाथ वगैरह छिल जाते हैं, खून खून उसका हो जाता है चारों तरफ। तो मजदूर को हॉस्पिटल वगैरह भिजवा देते हैं, उसके हाथ की पट्टी वगैरह करवाते हैं, उस काम को वहां रोक देते हैं। 1-2 दिन काम रुका रहता है,
फिर उसके बीवी बच्चे थोड़ा फोर्स करते हैं, पापा इसे हटवाओ, काफी दिन हो गए, अब तो पापा इसे हटवाओ। तो पति फिर से मजदूर बुलाता है। मजदूर बुलाता है तो उसकी बीवी उससे बात करती है, मजदूरों से बोलती है भाई ये पेड़ हटाओ, कैसे भी करके आज शाम तक हट जाना चाहिए। और ये बोल के उसकी बीवी जो है छत पे चली जाती है किसी काम के लिए। पर वो जब वो छत पे जाती है और वापस आ रही होती है अपना काम करके, तो उसे ऐसा लगता है किसी ने उसे पीछे से धक्का मारा है, वो गिर जाती है काफी नीचे, तेज नीचे। गिरने से क्या उसका जो पैर है वो टूट जाता है। तो पैर टूटने के बाद अब उसका पति आता है वहां पे और उसे लेके हॉस्पिटल की तरफ भागता है। हॉस्पिटल जाता है तो उसके पैर में प्लास्टर चढ़ जाता है। डॉक्टर वॉक्टर से रेस्ट की सलाह देते हैं कि रेस्ट करना पड़ेगा। इस वजह से जो है पेड़ का काम कुछ दिन के लिए और टल जाता है, 3-4 दिन के लिए। तो जिस दिन इसका पैर टूटा होता है उसी रात की बात है। पति सो रहा होता है, पत्नी उसके बगल में सो रही होती है, बच्चे अपने दूसरे कमरे में होते हैं दोनों। तो पति को रात को 1:30-2 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास ऐसा लगता है यार कोई मेरे सामने खड़ा है और काफी गुस्से में मुझे देख रहा है, घुर्रा रहा है मेरी तरफ देख देख के। थोड़ा होता है ना रात में हम सोचते हैं सपना है, चल छोड़, इग्नोर करते हैं। ऐसा 1-2 बार वो करता है पर वो उठ जाता है और जब सामने देखता है तो उसका एकदम रूह निकल जाती है, जैसे उसके शरीर से डर जाता है काफी ज्यादा। वो क्या देखता है कि उसकी जो पत्नी है उसके सामने खड़ी है काफी गुस्से में और अपना जो पैर है टूटा हुआ उसे ऐसे करके खरोच रही है। उसने प्लास्टर वगैरह निकाल दिया अपना, पैर को खरोच रही है, बहुत ज्यादा खून निकल रहा है उसमें से। और गुस्से में बोल रही है कि मेरे घर से दूर रहो, मेरे घर से दूर रहो, वो मेरा घर है, वहां मैं रहता हूँ। ये ऐसे बोलती है उसकी बीवी काफी ज्यादा गुस्से में। तो ये आवाज सुनते हैं, घर में शोर हो रहा होता है, बच्चे भी होते हैं भाई घर में, बच्चे जग जाते हैं, एकदम आते हैं, देखते हैं क्या शोर शराबा हो रहा है घर में, मम्मी इतनी तेज तेज क्यों चीख रही है। बच्चे आते हैं, क्या देखते हैं कि मम्मी अपने पैर को खरोच रही है, खून खून जमीन पे बिखरा हुआ है और पापा डरे हुए हैं, बेड पे लेटे हुए हैं। बच्चे आते हैं, अपनी माँ को रोकते हैं, ऐसे रोकते हैं, हाथ को पकड़ते हैं, भाई रुक जाओ, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं होता, तो सो के आए होते हैं जस्ट। तो बच्चे देखते हैं सब चीज कर ही रहे होते हैं, बट उसकी माँ जो उनके काबू में नहीं आ रही थी, क्योंकि पावर इतनी ज्यादा आ जाती है उसकी माँ के अंदर, भाई हद से ज्यादा पावर। दोनों बच्चे नहीं संभाल पा रहे हैं, खूब बड़े बड़े बच्चे। तो ये सब होता है, जैसे थोड़ी बहुत बात होती है, थोड़ी बहुत देर चलती है सब चीजें, और उसकी माँ जो है बेहोश हो जाती है और जैसे तैसे सो जाती है। अगले दिन सुबह होती है, पति जो है वो गांव से था, मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में। तो वो सोचता है यार जो रात को मेरे साथ हुआ है ना, ये कोई आम चीज नहीं है, डॉक्टर को दिखाने वाली चीज नहीं है, ये जरूर कोई ऊपरी चक्कर है। हमने इतनी सारी जमीन वगैरह खरीदी है, किसी गांव वाले ने हमसे चिढ़ के या किसी ने हमारा बुरा चाहने के लिए हम पे काला जादू करवा दिया है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा, तांत्रिक वगैरह को दिखाना पड़ेगा। सोचता है ये सब, एक तांत्रिक का पता करता है, तांत्रिक के पास जाता है। तांत्रिक के पास जब लेके जाता है अपने दोनों बच्चे, बीवी और खुद जाता है, तो बीवी को तांत्रिक के पास बिठा देते हैं। यहाँ तांत्रिक बैठा है, सामने बीवी बैठी है, इधर उधर बच्चे और पति बैठा है। तांत्रिक जो है पूजा की तैयारी कर रहा होता है, उसे पता होता है भाई आने वाले हैं लोग। तो तांत्रिक क्या करता है, स्टार्ट करता है अपना हवन, जो भी उनकी चीजें होती हैं भाई, स्टार्ट करता है मंत्र वगैरह। 1-2 मंत्र ही बोलता है, उसकी बीवी ऐसे बैठी होती है, एकदम आंख खोल के बैठ जाती है गुस्से में, थोड़ी उसकी तरफ, तांत्रिक की तरफ देखती है और मुस्कुराती है हल्के से। फिर तांत्रिक जो मंत्र पढ़ रहा होता है, जो भी मंत्र वो पढ़ रहा होता है, जिस भी देवता का नाम वो ले रहा होता है, उसकी बीवी उससे ज्यादा अच्छे स्वर में उस मंत्र को पढ़ने लगती है, उससे ज्यादा जोर से उस मंत्र को पढ़ने लगती है, उससे ज्यादा जोर से भगवान का नाम लेने लगती है। तांत्रिक जो देखता है उसकी सिट्टी पिट्टी गोल हो जाती है, भाई ये क्या चीज है, ये कैसा प्रेत है जो किसी भगवान के नाम से डर रहा, खुद मेरे से लड़ रहा है भगवान का नाम ले लेके। ये सब होता है। तांत्रिक थोड़ा और ट्राई करता है, अपनी तरफ से जोर लगाता है कि कुछ तो हो, कैसे तो रुके, बट नहीं रुकती उसकी बीवी। तांत्रिक थक हार के बोलता है आप प्लीज इन्हें अपने घर ले जाओ, अपने जो भी कुल देवता है, ईश देवता है, उनकी पूजा करो, कुछ ना कुछ समाधान निकलेगा, मेरे बस की ये बात नहीं है। अब उसका जो पति है औरत को परेशान हो जाता है, दोनों बच्चे परेशान हो जाते हैं कि क्या हो रहा है। वो काफी लोगों को दिखाते हैं, वहां पे गांव में बड़े बड़े लोगों को दिखाते हैं, पुजारी जो मंदिर बता दिया वहां चले गए, जिस तांत्रिक की बोल दिया उसके पास ले गए, बट दिन पर दिन बीवी की तबीयत खराब, और हर रात कुछ नया घट रहा है घर में, हर चीज डरावनी डरावनी हो रही, नई नई चीजें हो रही हैं। इसी बीच में जैसे पति बोलता था कभी कभी, या बच्चे बोलते थे इस पेड़ को कटवा दो, अगर कोई मजदूर उस पेड़ को काटने के लिए जाता था तो बीवी जो है उस पर हमला कर देती थी काफी। कभी चक्कू मार दिया, कभी हाथों से नोच लिया, कभी काट लिया, मतलब पेड़ काटने से रोकती थी हमेशा, और चीखती थी मेरा घर है, इससे दूर रहो, इससे हाथ भी मत लगाओ। ये सब हो ही रहा होता है। जो उसका पति होता है औरत का, अपने मम्मी पापा से बात करता है, पापा मम्मी ऐसे ऐसे हो रहा है मेरे साथ, और मेरी जो बीवी है वो ये काम कर रही है, ऐसे चीख रही है, मैं क्या करूं। तो उसके पापा मम्मी फिर से उसे बोलते हैं कि एक पुजारी है, काफी बड़े पुजारी हैं, उसे कुंडली दिखाओ
क्या पता कुंडली में कोई दोष हो, कुंडली की वजह से हो रहा हो। तो पुजारी जी आते हैं, कुंडली देखते हैं। अब कुंडली जब पुजारी जी देख रहे होते हैं तो बोलते हैं कि सब कुंडली नॉर्मल है, बिल्कुल कोई दोष नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ऐसी विपदा नहीं लिखी हुई। मुझे समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, पर फिर भी तुम एक बार मुझे बताओ कि तुम्हारी बीवी क्या हरकतें कर रही है और क्या बातें हो रही हैं। तो पति उसे शुरू से एंड तक की बातें बताता है, जो जो उनके साथ हुई है, जिस जिस तांत्रिक को उन्होंने दिखाया है। तो पंडित जी बोलते हैं कि ठीक है, तुम कौन सा पेड़ कटवा रहे थे। तो पति उसका पेड़ दिखा के लाता है पंडित जी को, जो घर के बाहर ही था, कि पेड़ है बरगद का, इसे कटवा रहा था। तो पंडित जी थोड़ा सोचते हैं और बोलते हैं कि हाँ यार, हमारी अगर वेद पुराण की बात सुने हम लोग, हम जाने उन चीजों को, सोचे उन चीजों के बारे में, तो वहां साफ साफ लिखा है कि पीपल के पेड़ पर, बरगद के पेड़ पे हमारे ब्रह्म राक्षस का वास होता है। तो क्या तुमने कोई पूजा वगैरह करवाई थी इसे कटवाने से पहले? क्या तुमने कोई पूजा की थी, कुछ ऐसा किया था जो इसे कटवाने से पहले? तो पति बोलता है नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो पंडित जी बोलते हैं हो सकता है ब्रह्म राक्षस हो, और इसका जो इलाज तुम ढूंढ रहे हो किसी साधारण पुजारी या तांत्रिक पे नहीं मिलेगा, किसी आम आदमी के बस की है ही नहीं इसके इलाज। अगर तुम्हें इनका जो इलाज है ढूंढना है, तुम किसी सिद्ध पुरुष के पास जाओ या किसी अघोरी को ढूंढो, क्योंकि अघोरी और सिद्ध पुरुष ही हैं जो ब्रह्म राक्षस के विकराल रूप को झेल सकते हैं। क्योंकि जब मंत्रों का उच्चारण होता है और वो अपने असली रूप में आता है, तो उसे देख के अच्छे से अच्छा आदमी पैंट गीली कर देता है, इतना भयानक वो चेहरा होता है। अब ये सब बातें होती हैं तो जो आदमी है, जो उस औरत का पति है, कहीं ना कहीं से करके काफी पहुंचे हुए अघोरी का पता करता है, अघोरी से बात करते हैं, मिलते हैं, अघोरी को सब बताते हैं। अघोरी घर पे आता है, देखता है सब चीजें क्या हो रही हैं। अघोरी अब क्या करता है कि अघोरी बोलते हैं 11 दिन की पूजा होगी, वो पूजा करनी पड़ेगी। तो ये लोग पूजा करवाते हैं, और 11वें दिन अघोरी उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा ईंटों का घर बनवा देता है उस ब्रह्म राक्षस के लिए, जिससे ब्रह्म राक्षस वहां आके रह सके, और एक छोटा सा दिया जला देता है उसकी पूजा के लिए। ये सब हो जाता है, 1-2 दिन हो जाते हैं, तो द्वारा तांत्रिक आता है, देखता है ऊपर। तो ऊपर क्या देखता है, जो पत्तियां हैं वो सूखने लगती हैं उस बरगद के पेड़ की। पहले हरा भरा था काफी, अब वो सूखने लगती है। तांत्रिक के सामने ही एक सूख के टहनी, हरी टहनी सूख के नीचे गिर जाती है। तो तांत्रिक बोलता है कि अब जो इस पर ब्रह्म राक्षस था उसे मुक्ति मिल गई है, अब तुम चाहो तो इस पेड़ को कटवा सकते हो, या तुम्हें जो भी करना है वो इस पेड़ के साथ कर सकते हो, इस पे कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। और उसकी बीवी भी ठीक होने लगी थी, अब धीरे धीरे उसकी बीवी का जो हरकतें थी वो बंद हो गई थी और सब कुछ ठीक होने लगा था। तो ये सब हुआ उनके साथ। अब इसके बाद जो हुआ, जब उस तांत्रिक ने बोल दिया कि तुम चाहो तो पेड़ को कटवा सकते हो, बट उन लोगों की हिम्मत नहीं हुई कि उस पेड़ को कटवा सकें। तो आज भी वो पेड़ वैसे ही है और फार्म हाउस के अंदर ही है। सब चीजें हो गई, दिया भी आज भी वहीं जलता है, एक छोटा सा मंदिर वहां बना हुआ है। तो आज की कहानी के लिए बस इतना ही। अगर आपने कहानी को एंड तक सुना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर कहानी आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वो भी इस कहानी को मजे से सुन पाए। और अगर आपके साथ भी ऐसा ही कोई हॉरर इंसिडेंस हुआ या कोई हादसा आपके साथ भी बीता है, किसी दोस्त के साथ बीता है, और आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे हमारा इंस्टाग्राम की आईडी और व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप हमें अपनी कहानी को शेयर कर सकते हैं। कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। गुड नाइट।